नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के संदर्भ में जो चर्चा कर रहे थे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके संदर्भ में चर्चा की थी। जो पिछली क्लास थी उसमें हाई कोर्ट के बारे में हमने चर्चा की थी और उसी हाई कोर्ट की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, हमने पिछले वाले वीडियो में योग्यता इनके बारे में चर्चा की थी। आज उनकी जो नियुक्ति होती है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की, जजेस की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति कौन करता है उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे हाई कोर्ट, जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इस हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश कौन बनते हैं, उनकी योग्यता और वो तो हमने चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे कि इस जो हाई कोर्ट है, इन हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उन जजों की जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उस नियुक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 217। इस अनुच्छेद 217 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 217 में लिख रखा है और इसी में आगे लिख रखा है इस संदर्भ में ये राष्ट्रपति है संबंधित राज्य के, जो संबंधित राज्य है उस संबंधित राज्य के जो राज्यपाल है उन राज्यपाल से भी क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा अनिवार्य रूप से। ये लिख रखा है कि नियुक्ति कौन करेगा। अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति कौन करेगा, यानी हाई कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु राष्ट्रपति उस संदर्भ में क्या करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा? सलाह लेगा, विचार विमर्श करेगा। परंतु व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में इन हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इन जजेस की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति कैसे करता है? राष्ट्रपति इस कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। कॉलेजियम, वही कॉलेजियम जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, यानी व्यवहार में कॉलेजियम की सिफारिश पर हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अब कॉलेजियम कौन सा? वही कॉलेजियम जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ा था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI हाई सुप्रीम कोर्ट का और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये कॉलेजियम सिफारिश करता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उन लोगों की इस कॉलेजियम ने जिन जिन नामों का सुझाव दिया है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनकी क्या कर देगा? नियुक्ति। ये व्यवहार में होता है, परंतु हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है यह है। प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का छांटिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में। तो उनमें बहुत सारे कथन थे, जिनमें एक कथन था हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर। तो ये वाला जो कथन है हमारा, ये बिल्कुल सत्य कथन है। नियुक्ति के बारे में हमने चर्चा की। अब जो सेवानिवृत्त होती है हाई कोर्ट में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनके लिए जो निश्चित जो आयु है वो कितनी है, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है, न्यूनतम आयु नहीं होती है। जबकि जो सेवानिवृत्ति की आयु है, इस हाई कोर्ट में जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो आयु कितनी है? वो आयु है 62 वर्ष। हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, वहाँ पर 65 वर्ष, यहाँ पर कितनी? 62 वर्ष है। परंतु जो पर्सन बन सकता है वो भी आपको ध्यान देना। एक हमारा संविधान संशोधन विधेयक आया था, 114वां संविधान संशोधन विधेयक। ये 114वें संविधान संशोधन द्वारा इस हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना, 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना क्या है? प्रस्तावित है। अभी बढ़ाई नहीं है, प्रस्तावित है। परंतु हमें क्या रखना है? याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 114वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना क्या है? प्रस्तावित है। यह हमें क्या रखना है? याद रखना है। सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते।
अब उसके बाद में सेवानिवृत्ति से संबंधित भी और प्रश्न पूछे जाते हैं। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वहाँ पर लिख रखा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख रखा है, जो वही लाइन मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताई थी कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद क्या क्या नहीं कर सकते। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता, तो याद रखना हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार यानी भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों में किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये बात हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। इस संदर्भ में मैंने पहले भी चर्चा की थी कौन कौन से पद लाभ के पद है और कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं है। ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बता रखा कि ये पद लाभ के पद है, परंतु इतना सा बता रखा है कि ये पद लाभ के पद नहीं है, जो मैंने बहुत बार चर्चा की थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत सरकार में कोई मंत्री या राज्य सरकार के कोई मंत्री वो लाभ के दायरे में नहीं आता है। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार में कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। इसका मतलब राज्यपाल बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है कैबिनेट में या मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री बन सकता है। तो वो आप ध्यान में रखना, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी प्रकार का कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और एक हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 220। इस अनुच्छेद 220 में भी बहुत सुंदर लाइन लिख रखी है, यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। इसमें लिख रखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश ऐसे न्यायालयों में वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकता, अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं करता। कौन से न्यायालयों में? ऐसे न्यायालय जिनमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने पहले सेवा दे दी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है और यहाँ से सेवानिवृत्त हो गया तो वो राजस्थान हाई कोर्ट में किसी प्रकार का कोई वकील का कार्य नहीं कर सकता। अगर उस एमपी में कभी सेवाएं नहीं दी तो जो मध्य प्रदेश है या जो महाराष्ट्र है या कलकत्ता है, तो ऐसे हाई कोर्ट में वो क्या दे सकता है, सेवाएं दे सकता है। परंतु याद रखना अनुच्छेद 220 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 220 में लिख रखा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे हाई कोर्ट जिनमें वे सेवाएं दे चुके हैं उनमें वो वकील के रूप में या अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आपको ये भी क्या रखना है, याद रखना है। अब हम देखेंगे जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र कौन कर सकता है और संविधान में क्या उल्लेखित है और जो संविधान में कौन से अनुच्छेदों में उल्लेखित है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 222। इस अनुच्छेद 222 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इन हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर, इन हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस संदर्भ में किससे सलाह लेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश से, CJI से सलाह लेकर हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये बात भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? इस संदर्भ में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करेगा? परामर्श लेगा। यह हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफ़र अनुच्छेद 222 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेकर? सलाह लेकर। यह हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब इन हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण हो गया, अब उनको पद से कैसे हटाते हैं, यानी पद मुक्त करना या पद से हटाना, ये
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार से करते हैं ये हमें देखना है। ये सेम डिटो जिस प्रकार हमने जो सुप्रीम कोर्ट देखा था और सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की जो प्रोसेस थी अनुच्छेद 217 के तहत वही प्रोसेस है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस विधि से हटाया जाता है, उसी विधि से, उसी रीति से, उसी नियम से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। यह भी हमें क्या रखना, याद रखना। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, इनमें से कौन सी विधि द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब ऑप्शन लिखे हुए होते हैं, जिस विधि से केग के अध्यक्ष को हटाते हैं, जिस विधि से महान्यायवादी को हटाते हैं, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को हटाते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन वो कौन सा, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं उसी विधि द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है अनुच्छेद 217 के तहत। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो मैं बारी बारी से यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का पद मुक्त करना या न्यायाधीशों को पद से हटाना, वो वाला हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। तो एक बार आप अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पीछे की वीडियो में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को पद से हटाना, पद मुक्त करना, ये वहाँ पर आपको मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी विधि द्वारा हटाते हैं जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। देखेंगे जो कार्यवाहक जो न्यायाधीश होते हैं या जो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट में, तो वो हम देखेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा। एक हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 223। इस अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नियुक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 223 में और वहाँ पर लिख रखा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यानी राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 223 के तहत। अब कार्यवाहक हो गया। अब एक जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 224, उस अनुच्छेद 224 में अस्थायी न्यायाधीश, अस्थायी यानी ये तो कौन सा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और एक होता है अस्थायी न्यायाधीश, जो जज होते हैं अस्थायी न्यायाधीश। इसका उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 224 में। अनुच्छेद 224 में अस्थायी न्यायाधीश, वहाँ पर हमने देखा था तदर्थ न्यायाधीश देखा था वहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर जो अस्थायी और जो हाई कोर्ट में होता है, वहाँ पर हाई कोर्ट में होता है अपर न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ या अस्थायी न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो अपर न्यायाधीश होते हैं, इन अपर न्यायाधीशों का उल्लेख अनुच्छेद 224 में कर रखा है। और अपर न्यायाधीश क्या होते हैं, यानी अगर हाई कोर्ट में अगर कार्यभार बढ़ जाए या न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए या पहले से कोई मामले लंबित पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, ऐसी कंडीशन में जो हाई कोर्ट में या जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं हाई कोर्ट में, उन लोगों को जो हाई कोर्ट जो CJI होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ये भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम हाई कोर्ट में से सेवानिवृत्त हो गए, उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी क्या की जा सकती है, पुनः नियुक्ति की जा सकती है। यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः
नियुक्ति, इसके संदर्भ में हम देखेंगे क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी पुनः नियुक्त किया जा सकता है? यस। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 224A। इस अनुच्छेद 224A के तहत, इस अनुच्छेद 224 के तहत यानी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गए, उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। किस कंडीशन में? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है, या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है और हाई कोर्ट में या पहले से कोई मामले लंबित पड़े हुए हैं, ऐसी कंडीशन में जो सेवानिवृत्त हो गए उन न्यायाधीशों की भी पुनः नियुक्ति की जा सकती है अनुच्छेद 224 के तहत। और जो इनको जो सुख सुविधाएं मिलती है, जो वेतन भत्ते मिलते हैं, जो अपर न्यायाधीश हैं और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन सबको जो वेतन मिलता है, जो सारी सुख सुविधाएं मिलती है, उनको जो पावर्स दिए जाते हैं, वो सभी जो रेगुलर न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर ही उनको वेतन भत्ते, सारी सुख सुविधाएं, पावर दी जाती है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। उसके बाद में उसके बाद में कि जो हाई कोर्ट से संबंधित जो पर्सन थे, वो हमने अनुच्छेद थे उनके बारे में चर्चा की। अब भारत में जो पहला जो हाई कोर्ट स्थापित किया गया, कब किया गया? एक एक्ट था 1861 का हाई कोर्ट एक्ट। इस 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1862 में हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत, याद रखना 1861 के तहत, कब? 1862 में 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये भारत में सबसे पहले ये 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में। पहला यानी क्रम से ये तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब हम थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट, इस राजस्थान हाई कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया, नींव रखी गई, वो रखी गई 29 अगस्त 1949 को। आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं उस दौरान भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई और इसका जो उद्घाटन किया, वो उद्घाटन किया सवाई मानसिंह द्वितीय ने। सवाई मानसिंह सेकंड ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। उस समय इसमें कुल 12 न्यायाधीश थे। कितने थे? 12, यानी 11 प्लस 1, 11 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश, 12 कुल न्यायाधीश थे। और जो SI एग्जाम लगी थी उसमें प्रश्न पूछा गया था राजस्थान हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? तो याद रखना कमलकांत वर्मा इसके पहले क्या बने थे? पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे राजस्थान हाई कोर्ट के। अब इस राजस्थान हाई कोर्ट की एक जयपुर खंडपीठ थी। जयपुर खंडपीठ को 1958 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये भी आपको क्या रखनी है? याद रखना है। यानी जो जयपुर जो खंडपीठ थी, जयपुर खंडपीठ को 1958 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में 1977 में इस जयपुर खंडपीठ को पुनः क्या किया गया? पुनः शुरू किया गया। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। यानी जयपुर खंडपीठ को 1958 में समाप्त किया और 1977 में जयपुर खंडपीठ को क्या कर दिया? पुनः शुरू कर दिया। उसके बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में सर्वाधिक कार्यकाल वाला जो रहा CI यानी मुख्य न्यायाधीश, वो था कमलनाथ वांचू। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाला क्या रहा था? सर्वाधिक कार्यकाल वाला क्या रहा था? मुख्य न्यायाधीश रहा था राजस्थान हाई कोर्ट के। कैलाशनाथ वांचू राजस्थान हाई कोर्ट में सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश रहे। लगभग कितने वर्ष? 7 वर्षों तक रहे थे
ये भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में एक जे.एम. पांचाल थे, जे.एम. पांचाल। ये जे.एम. पांचाल राजस्थान हाई कोर्ट में न्यूनतम कार्यकाल वाले क्या रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। न्यूनतम जे.एम. पांचाल और सर्वाधिक कैलाशनाथ वांचू, पहला कमलकांत वर्मा, ठीक है। उद्घाटन 29 अगस्त 1949 में उद्घाटन करता सवाई मानसिंह द्वितीय। उस समय इसमें 11 + 1 यानी कुल 12 न्यायाधीश थे। ये हमें क्या रखना है, याद रखना है। आप जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। एक लास्ट में एक पर्सन जो है वो है जिला न्यायाधीश या जिला न्यायालय। जो हमारा अनुच्छेद 233 है, इस अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद 233, इस अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। और इस जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है, याद रखना। परंतु उस संदर्भ में याद रखना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या कर विचार विमर्श कर जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेकर, सलाह लेकर। तो हमारा हाई कोर्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टॉपिक कंप्लीट किए, पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए। इस वीडियो में जितने भी जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, मैं सारे के सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए और शेयर भी कीजिए। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।